Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. दूसरों को पहचानना बुद्धिमत्ता है, स्वयं को पहचानना अक्लमंदी है, दूसरों पर नियंत्रण पाना बल है, स्वयं पर नियंत्रण पाना सच्ची शक्ति है। हालांकि यह सूत्र थोड़ा बड़ा है, फिर भी हम लेंगे। अभी दूसरों को पहचानना ये बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता यानी ब्रेन का काम है, अक्लमंदी यानी इंटेलिजेंस का काम है, मन का काम है। तो दूसरों को पहचानना बुद्धि का काम है। किसी भी मनुष्य से पूछ लो, किसी भी चीज के बारे में पूछ लो, किसी भी मनुष्य के बारे में पूछ लो, वो 1 सेकंड रुके बगैर बता देगा कि ये ऐसा है। आप बोलेंगे ऐसा क्या, गारंटी से? फुल कॉन्फिडेंस से बता देगा। तेरा ये दोस्त कैसा है? ऐसा है। माताजी कैसी है? ऐसी है। पत्नी कैसी है? ऐसी है। शाहरुख क्या कर रहा है? ये कर रहा है। सब बता देगा वो। किसको एक्टिंग आती, किसको गाना आता, किसको क्या नहीं आता, सब उसको मालूम है। ये बुद्धि का काम है। दूसरों को पहचानना बुद्धिमत्ता है, खुद को पहचानना अक्लमंदी है। और कोई मनुष्य एक कदम नहीं चल सकता जब तक खुद को न पहचान ले। ये बड़े ध्यान से समझ लेना। हम चल क्यों नहीं पा रहे हैं, हम दौड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, हम सुख और सफलता के मार्ग पे उड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने को नहीं पहचानते। और हर आदमी, हर कोई इस बात को बड़े अच्छे से समझ ले कि हम एक साइकोलॉजी हैं, हम एक साइकोलॉजी हैं और कुछ भी नहीं है। और उस साइकोलॉजी को पहचाने बगैर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। और आप मर भी जाएं तो अपनी साइकोलॉजी को दगा नहीं दे सकते। आप कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अपनी साइकोलॉजी को पहचानते नहीं। और बाहर की सारी शिक्षाएं कोशिश कर रही है कि आपकी साइकोलॉजी बदल जाए। हर कोई अपनी साइकोलॉजी के खिलाफ काम कर रहा है, साइकोलॉजी के खिलाफ जा रहा है, खुद को पहचानता नहीं है। इसलिए जीवन में दुखी भी हो रहा है और असफल भी हो रहा है। और इस बात के थोड़े से उदाहरण देता हूं, शॉर्ट में देता हूं, आप समझ लेना। और एक बार फिर मैं गीता का एक श्लोक कोट करता हूं कि अपने धर्म में, है ना, मरना भी बेहतर है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। बराबर है? अब दूसरे का धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं। है अपनी साइकोलॉजी में मरना भी बेहतर है। लेकिन दूसरा जो साइकोलॉजिकल बातें कर रहा है, अगर उसको अपनाने की कोशिश करोगे तो आप डर जाओगे। अब अपने को हम पहचानते नहीं हैं और दूसरे के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो दूसरा कोई भी हो, आपके शास्त्र हो, आपकी मान्यता हो, आपके इंटेलिजेंट लोग हो, या कोई भी हो, आपके चाहने वाले हो, आपके जगत गुरु हो, आपके परिवार हो, आपके दादाजी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप दूसरे के हिसाब से चलेंगे और अपनी साइकोलॉजी के खिलाफ जाएंगे तो आपका सब कुछ हाथों हाथ लूट जाएगा। अभी ऐसा समझो कि भारत गुलाम था, है ना, और त्रिगुणी माया से ये विश्व चल रहा है। जब साइकोलॉजी पे डिस्कस करूंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। अभी समझ लो आप कि हर जगह 3 साइकोलॉजी के लोग होते हैं। अब देश गुलाम है तो उसको देखने के नजरिए 3 हो सकते हैं, है ना। क्योंकि अंग्रेज जुल्म कर रहे थे और अंग्रेजों ने जुल्म किया था और उनको यहां से मार भगाना था, बदला लेना था। तो एक साइकोलॉजी थी भगत सिंह की, चंद्रशेखर की, राजगुरु की। बरोबर है? वो अपनी साइकोलॉजी अच्छे से पहचानते थे कि हमारी साइकोलॉजी यही है, मरेंगे लेकिन मारने से नहीं डरेंगे। तो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। कोई टेंशन नहीं है, अपनी साइकोलॉजी में मरने में कोई टेंशन नहीं है। दूसरी साइकोलॉजी थी सच्चे संत लोगों की, अरबिंदो जैसों की। अब जो साइकोलॉजी समझते हैं वो ये समझते हैं कि यार गुलाम बनाया कैसे जा सकता है ना। मैं तो मन हूं
और मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं। तो उन्हें अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं है। संत को अंग्रेजों से लेना देना नहीं है। ये तो अंग्रेज और भारतीयों का खेल चल रहा है। संत तो अपना खेल खेल रहा है भीतर, तो वो दूर बैठे, समझ लेना। उनको कोई कष्ट नहीं हुआ दूर बैठने में। उनको कोई जलियांवाला बाग इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्मों की अनंत श्रृंखला है ना, और मनुष्य ही सारी परिस्थितियां निर्मित कर रहा है कर्म कर करके। तो वो दूर बैठे रहे। उन्होंने भी कभी कष्ट नहीं पाया, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी धर्म की थी। तीसरे तरह के लोग जो अपनी साइकोलॉजी नहीं पहचान पाए, या साइकोलॉजी के खिलाफ जाते रहे, या जो मिक्स साइकोलॉजी में जी रहे थे, जैसे गांधी जी, समझ लेना, आधे संत थे और आधी चिंता देश की थी, है ना। तो अभी भगत सिंह को फांसी लग रही है, तो गांधी जी को लगे कि इन्होंने हिंसा करी है, हिंसा का परिणाम हिंसा होता है, अपने को नहीं बोलना चाहिए। ना बोले और मर जाए, फांसी हो जाए तो फिर दुखी हो जाए, है ना। फिर आधी सोच संत की, तो वो कितना भी जुल्म करे हम सहन करो, है ना। तो सहन करे, दूसरे लोग सहन करे, तो कभी सहन करने का कहे, कभी दुखी हो जाए, है ना। यहां देश गुलाम हो तो आजाद कराने का दुख, यहां आजाद कराने के लिए संतत्व नहीं मरना चाहिए उसका दुख, समझ लेना। तो गांधी जी जीवन भर कंफ्यूज रहे, आधा इधर गए आधा इधर गए। तो अपनी साइकोलॉजी में तो मृत्यु भी बेहतर है, लेकिन दूसरे की साइकोलॉजी, अब भगत सिंह की साइकोलॉजी हमारी नहीं है ना। तो भगत सिंह कह सकता मरेंगे लेकिन मारने से नहीं डरेंगे, हम बोलेंगे मारने आएगा तो घर भग जाएंगे, हो सकता है। तो साइकोलॉजी में बुरे नहीं हो सकता, आपकी ये साइकोलॉजी हो तो उसमें जियो, अपने को पहचानो। आपकी साइकोलॉजी वो है और बहादुरी दिखाओगे तो फिर रोते रोते फांसी चढ़ोगे। इस बात को थोड़ा समझ लो। आपकी साइकोलॉजी क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो अपनी साइकोलॉजी को आप धोखा नहीं दे सकते, वरना रोएंगे। और अपनी साइकोलॉजी के खिलाफ आप दिल लगा के काम नहीं कर सकते। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं, तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्म शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा, तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। अर्जुन गीता में क्या कर रहा है? अर्जुन की साइकोलॉजी क्या है? राज्य चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, उसको कोई तकलीफ नहीं है मरने मारने से। ये अर्जुन की साइकोलॉजी है और जीवन भर यही किया है।
सालों साल कौरवों से झगड़ा किया है। क्यों किया है? राज्य पाने के लिए किया है। लेकिन युद्ध के मैदान में डर गया कि यार मैं मर गया तो ये सौदा महंगा है ना। तो सन्यास की बातें कर रहा है कि राज्य से क्या मिलेगा कृष्ण, हम और तुम इंटेलिजेंट होके ये महापाप करने को तैयार हो गए। अरे ये सब माया है, शास्त्रों में लिखा है भाइयों को नहीं मारना चाहिए। तो कृष्ण कह रहे मेरे भाई, अपने धर्म में तो मरना भी बेहतर है, और तेरा धर्म मरने मारने का है। तू मुझे कंफ्यूज मत कर कि तू सन्यासी है या तुझे हिंसा से प्रॉब्लम है, तो कंफ्यूज मत कर। तू युद्ध में मर जाएगा तो कम दुखी होगा। लेकिन अर्जुन मरना ही नहीं चाहता, तो अर्जुन के मन में पक्का है कि मैं बाद में तय करूंगा मेरा क्या होगा, लेकिन हाल फिलहाल तो मुझे जीना है, मैं युद्ध नहीं ही करूंगा। कृष्ण कह रहे हैं ये तेरा स्वधर्म नहीं है, ये तेरा स्वभाव नहीं है, ये तेरी साइकोलॉजी नहीं है। तेरी साइकोलॉजी मरना मारना है। तू मुझसे झूठ मत बोल कि तुझे हिंसा नहीं करनी, तुझे भाइयों का दुख है। अरे ये तेरी साइकोलॉजी ही नहीं है। अगर तेरी साइकोलॉजी ऐसी होती, अगर तेरी साइकोलॉजी में इतना भी बुद्ध और महावीर देख लेता तो जाने नहीं देता तेरे को। जा, रत्ती भर नहीं है। खैर कृष्ण ने किसी तरह युद्ध लड़वा दिया, युद्ध जीत गए। फिर क्या किया? एक बार सन्यास का नाम नहीं लिया, उसके बाद में और युद्ध किए, और राज्य फैलाना है, चक्रवर्ती सम्राट बनना है, यह यज्ञ करना है, दुश्मन को मारना है। ये तो कृष्ण शरीफ हैं जो याद नहीं दिलाया कि चलो सन्यास लेते हैं, छोड़ ये सब बातें। तो उस समय अर्जुन कहता क्या बात करते हो, आप ही ने तो कहा था स्वधर्म है मेरा ये, है ना। तो ये मतलबी बातें हैं। तो अपना धर्म अर्जुन भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है कृष्ण को, लेकिन कृष्ण भ्रमित नहीं होते। इस बात को आप समझना। तो अपने धर्म में मरना बेहतर है, और आपके धर्म में यानी कि आपकी साइकोलॉजी में आपको जो भी कष्ट होगा वो कष्ट भी आनंद महसूस होगा। आपकी साइकोलॉजी का जो अचीवमेंट होगा वो आपको सुहाना लगेगा। लेकिन ये समाज और धर्म वो भी नहीं करने देता मनुष्य को। फतवे आ जाते हैं, कभी कभी शास्त्र आ जाते हैं। अरे उसकी साइकोलॉजी आप क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? सवाल एक ही है कि अंदर मजा गहरे में जाना चाहिए, और गहरे में मजा जाएगा तो गहरे से कोई महान काम निकलेगा। बस 8 घंटे सोना है, 8 घंटे गहरे में कुछ डालना है, और 8 घंटे गहरे से कुछ निकाल के मजा लेना है। सीधा साधा जीवन है। इससे ऊपर बढ़ जाए तो आप महानतम हो जाएंगे, क्योंकि मौसमी साइकोलॉजी आ जाएगी कि 3 महीने कोई महान कार्य, फिर 3 महीने पेट्रोल ढूंढ रहे हैं और खूब पेट्रोल पी रहे हैं, फिर एक महान कार्य, फिर पेट्रोल पी रहे हैं। ये सिस्टम सबसे परफेक्ट सिस्टम है। इसमें दूसरा कहने वाला कौन और दूसरा आपको बनाने वाला कौन? हर एक की अपनी साइकोलॉजी है। और कई साइकोलॉजी ऐसी होती कि मुझे बड़ा बनना ही नहीं है, मैं 2 रोटी में खुश हूं। अब उसको आप मेहनत करवाएंगे दुखी हो जाएगा वो, उसको पैसा चाहिए ही नहीं, होती है। और कई ऐसी साइकोलॉजी होती, मर जाए चलेगा लेकिन पैसा चाहिए, वो मर मर के जीते हैं। उनकी साइकोलॉजी आप चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक साइकोलॉजी पहले अपनी समझो, बड़ी मुश्किल है समझना, लेकिन बेसिक को पकड़ो कि वाकई आप क्या हैं, आपकी खुशी क्या है, आपका दुख क्या है, आप में आर्ट क्या है, आपको किस काम में मजा है। जो काम आपके लिए रास है वो आपकी फील्ड है ना। जो काम में आपको काम करना पड़ रहा है, अरे यार थक गया दिन भर काम करके, अरे काम करके कोई थकता है? काम में तो मजा है, लेकिन फील्ड ही गलत चुनी, एनर्जी बची ही नहीं अंदर, काम ही ऊपर से कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जीवन निर्वाह करना है। अरे ऐसी मजबूरी नहीं है। आपको काम का भी मजा आना चाहिए, दूसरा भी आनंद आना चाहिए, और चैन की नींद भी आना चाहिए, तब आपका जीवन कंप्लीट है। तो लाओ त्सु का सूत्र एक बार फिर सुन लेना कि दूसरों को पहचानना बुद्धिमत्ता है, स्वयं को पहचानना अक्लमंदी है, दूसरों पर नियंत्रण पाना बल है, और अपने पर नियंत्रण पाना सच्ची शक्ति है। अभी हर कोई कोशिश क्या कर रहा है ना, सब जने मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, है ना, ढूंढते हैं। और जब तक 20-30 जने किसी के जीवन में न हो
जो उसकी सुनते ना हो उसको मजा ही नहीं आता है ना। और हर कोई सुनाने वाले से भगता है, जिससे दबता है उससे भगता है और दबाने वाले को खोजता है। 24 घंटे यही सब जने काम कर रहे हैं, है ना। अपने से कमजोर ढूंढ रहे हैं, जिसको टम टप टप ये क्या करा, ये क्यों नहीं करा, वो कर, ये कर, बस उसमें मजा आता है। फिर कोई उनको कह जाता है तो तकलीफ होती है ना। तो लाओ त्सु कह रहे हैं कि आप उन झंझट को छोड़ो। आप दूसरे को दबा नहीं सकते। दूसरे को दबाना ये कोई बल नहीं है। बल तो ये है कि आप मेरा अपमान करें और मैं विचलित न हूं, ये सच्ची शक्ति है। मुझे संकट आए और मैं हंसता रहूं, ये सच्ची शक्ति है। आपका अपने आप पे तो कंट्रोल है ही नहीं, और आप भुगत अपने पे कंट्रोल नहीं होने का भुगत रहे हैं। आप दूसरे को दूसरे को गुलाम बना के, दूसरे पे सत्ता भोग के आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जितना आप दूसरे पे सत्ता भोगने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा उतने आप गुलाम हो रहे हैं। हर चीज हमको रुला रही है। जरा सी असफलता आई, अरे कंट्रोल करो ना, आ गई तो आ गई, हंसो। हाँ, बहुत होशियार बन रहा था, देख खुद पे हंसो यार। हैं? होशियार वो आदमी जो फेल होके बोले देख मैं फेल हो गया, अपने आप को होशियार समझ रहा था, है ना। ये तो मस्ती है यार। या तो रोते हैं, इस बार 82 ही आए, 82% ही आए। अब है रोत्तल प्रसाद, तू जीवन में नहीं हंस सकता है ना। ये क्या लगा रखा है? तो अपने पे नियंत्रण पाओ और देखो कि किसी ने घूरा और आप दुखी हो गए, किसी ने घूरा और आपने रिएक्शन करी, किसी ने तारीफ नहीं करी और आपका दिन बिगड़ गया। आपने नए कपड़े पहने और किसी ने बोला, आपने नए कपड़े पहने, आपको लग रहा है कि हाँ आज तो मैं श्रीदेवी लग रही हूं, और किसी ने बोला ये क्या लग रही है, ये क्या पहन लिया, मूड ऑफ। अरे अपने पे कंट्रोल नहीं है और दुनिया में विजय पाने निकले, उससे मिलेगा क्या? मनुष्य का अपने पे कंट्रोल होना चाहिए। अरे महावीर का कंट्रोल तो देखो, नग्न घूम रहे हैं, क्या पब्लिक ने बोलने में छोड़ा होगा? नहीं। और फिर भी हजारों भक्त थे उनके उस जमाने में, हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, नग्न घूम रहे हैं और हजारों भक्त हैं। आप देखो तो सही। तो जिसका अपने पे विश्वास है, जिसका अपने पे नियंत्रण है, वो तो मनुष्य है। आपके बोलने से क्या मैं कपड़े पहनना शुरू कर दूं? महावीर ऐसा नहीं करेंगे। हर बड़ा व्यक्ति कुछ सिद्ध करने को आता है और सिद्ध करके चला जाता है। उसने कुर्बानी किस जगह दी ये नहीं समझते। महावीर ने क्या क्या किया? तो बोले नग्न घूम रहे थे, चलो हम भी दिगंबर मुनि हो गए। अरे यार तुम जुल्म मत करो हमारे पे भाई। तो थोड़ा सा समझो। तो मेहरबानी करके अपने पे नियंत्रण पाना सच्ची शक्ति है, और जिसको अपने पे नियंत्रण पाना है वो दूसरे पे नियंत्रण पाने की कोशिश न करे। जितना आप दूसरों पे नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही आप दूसरों के गुलाम हो रहे हैं। और आज की तारीख में हालत ऐसी है मनुष्य की कि उसको कितने बज के कितनी मिनट पे नमाज पढ़ना ये भी दूसरे तय कर रहे हैं, है ना। कब उपवास रखना ये भी दूसरे तय कर रहे हैं। कौन सी उम्र में शादी करना ये भी दूसरे तय कर रहे हैं। सब चीज तो आपकी दूसरे तय कर रहे हैं। आप गुलाम हैं। कहां बहादुर बन के घूम रहे हैं कि हमारा राज है। तो दूसरे पे बल प्रयोग मत करें, अपने को संभाल के रखें कि जग बेरी हो जाए तो भी मुझे अपने को जो देना है वो दे के रहूंगा, और भीतर से भगवान ने जो निकालने भेजा है वो निकाल के रहूंगा। इतना नियंत्रण अपने पे रखे, दूसरे पे नियंत्रण रखने की रत्ती भर कोशिश मत करें। जितनी कोशिश करेंगे उतनी आपकी गुलामी बढ़ती जाएगी। आप अपने पे नियंत्रण रखने का पावर खो देंगे। तो इस सूत्र को मैं यहीं खत्म करता हूं। एंड थैंक यू वेरी मच। और हम 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तां, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूँ का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanestore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।